क्लास में बेटा हम लोगों ने लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव किया था और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करके उसको अप्लाई करना सीखा था। आज उस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है और काफ़ी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में भी और बोर्ड में भी। तो लेंस मेकर्स फार्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 इंटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, जिससे इंसिडेंट रे पहले मिलती है, माइनस रेडियस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, जिस पर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद गिरती है और सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखो, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस पर फोकस करेंगे और इस पर 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। पहला डिस्कशन है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, क्या कहा मैंने? अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, मतलब लेंस का मटेरियल डेंसर है ऑप्टिकली सराउंडिंग मीडियम के मटेरियल से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, देन दिस NL माइनस NS विल बी पॉजिटिव, है ना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो इस फॉर्मूले में वेयर यू आर राइटिंग 1/f इज इक्वल टू लेंस मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2, और इसमें अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये NL माइनस NS अपॉन NS हो जाता है ना, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो NL माइनस NS ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है, और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है तो फोकल लेंथ में साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कॉनकेव फोकल लेंथ है तो निगेटिव रहेगी, अगर कॉन्वेक्स है तो यानी कन्वर्जिंग सिस्टम है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग सिस्टम है तो फोकल लेंथ निगेटिव है। और आपके लेंस का बिहेवियर, नेचर नहीं बदलेगा। कॉन्वेक्स लेंस उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, कॉन्वेक्स लेंस उस मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा और कॉनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। तो अब फर्क कहाँ पर आता है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और तब आपको ये कहें कि भाई जिस मीडियम में डाला वो एयर नहीं कोई और मटेरियल था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बदलकर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा हो गया, तो एक चेंज आता है केवल, और वो है कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, एयर का 1 था अब कोई और मीडियम हो गया है, यानी 1 से बड़ा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा मेंटेन है, पर अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, NS बढ़ेगा तो NL माइनस NS डिक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो 1/f इंक्रीज करेगा। इसको हम ये यहाँ पे है, हाँ ठीक है, NL माइनस NS अगर डिक्रीज करेगा तो 1/f भी डिक्रीज करेगा, और अगर 1/f डिक्रीज करेगा तो मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जब कभी भी लेंस किसी ऐसे सराउंडिंग मीडियम में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अलावा कुछ हो, तो हम कहेंगे कि हमेशा लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा, हमेशा फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 तरह का पॉइंट यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना है। लेंस का सराउंडिंग मीडियम अगर लेंस के मीडियम से ऑप्टिकली कम डेंसर है, एयर है या कोई और मीडियम है, तो लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा, लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि NL माइनस NS पॉजिटिव रहेगा, तो 1/f भी पॉजिटिव रहेगा, यानी f का जो भी ओरिजिनल साइन है
वो मेंटेन रहेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पर पड़ जाएगा कि अगर लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्ज किया गया जो एयर के अलावा कुछ और है, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये कम होगा तो 1/f डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ 1/f इस वैल्यू पर डिपेंड करती है। और अगर 1/f डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी। तो लेंस का फोकल लेंथ हमेशा एयर के अलावा किसी और मीडियम में इमर्ज करो जैसे पानी, तो फोकल लेंथ बढ़ती है। हालांकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम ही होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। कॉनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर हो जाए। अगर लेंस ऐसे किसी मीडियम में इमर्ज करता है तो फिर NL माइनस NS 0 हो जाएगा। और अगर NL माइनस NS 0 हो जाता है, जब NL इक्वल टू NS होता है, तो सोचो कि 1/f पर क्या असर पड़ेगा। 1/f विल बिकम 0। NL माइनस NS 0 हो गया तो 1/f भी 0 हो गया। और इसका मतलब कि फोकल लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट लेंथ की। तो जो लेंस है वो एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा और कोई भी रिफ्रैक्शन शो नहीं होगा। लेंस विल बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट एंड देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन शोन। ठीक, तो उससे क्या होगा कि जब आप लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्ज करोगे जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है जैसा ग्लास का है या मटेरियल ऑफ लेंस का है, तो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रेज सीधी निकल जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेंगे और ये दोनों विजिबल भी नहीं होंगे ऐसे मीडियम में। ये अगर ऐसे मीडियम में इमर्ज किए गए तो डिसअपियर हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन आती है जब NL माइनस NS, यानी जब ऐसे मीडियम में इमर्ज करो लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली ज़्यादा है, मीडियम डेंसर है ऑप्टिकली विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ द लेंस। तो NL माइनस NS की जो वैल्यू आएगी, NS बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगी। NS अगर बड़ा है और ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो 1/f की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी, तो f भी निगेटिव हो जाएगा। मतलब फोकल लेंथ की जो भी ओरिजिनल साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो फाइनली फोकल लेंथ अब उस मीडियम में निगेटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ निगेटिव थी तो फाइनली उस मीडियम के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका मतलब होगा कि न सिर्फ फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी बल्कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें लेंस का नेचर बदल जाता है। और ये कैसा केस है कि लेंस एक ऐसे मीडियम में इमर्ज किया गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। अब बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आप वो पैटर्न भी ध्यान से देखोगे जिस पैटर्न पर बोर्ड पे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको आसानी होगी इस साल के क्वेश्चन पेपर को गेस करने की। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है। इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ जो है वो पानी के अंदर 80 सेंटीमीटर है, जबकि पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस बताना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप चुपचाप पहले फॉर्मूला लिख देंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और फिर साइन के साथ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ तो 80 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ ही रखी जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, रख दिया। इसके बाद 1/R1 माइनस 1/R2। अगर आप लेंस को ऐसे कंसीडर करो तो जो R1 है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और क्योंकि आपको इंसिडेंट रे लेफ्ट से गिराते हैं और इस तरीके से लेफ्ट से राइट ही चलना पड़ेगा R को कैलकुलेट करने के लिए, तो R की वैल्यू प्लस साइन के साथ रखेंगे और
ये वाली सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब आप एक बार वैल्यूज रख लोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सिंपली, मैथमेटिक्स बचती है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी 1.5 आ जाता है। और ये क्वेश्चन 2001 का है। 2009 का क्वेश्चन देखिए और इस तरीके से अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से इस पॉइंट पर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब लेंस एक ऐसे लिक्विड में इमर्ज हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस उस लिक्विड में पूछी गई है। सिंपल है सर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन हमारा जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा फॉर्मूले को लिखकर उसे बॉक्स पे करना होगा, क्योंकि 1 नंबर बोर्ड में इस बात के असाइन रहते हैं। इसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू की और वैल्यू साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की है तो 20 हो गई, 1.5 -1 हो गया, जबकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 होगा। तो सराउंडिंग मीडियम अगर एयर है तो ये सिंपली ये हो गया। और जो R1 और R2 है वो नहीं दिया है, तो आप एयर में पहले फॉर्मूले को लिख लीजिए और 1/R1 - 1/R2 एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ये फॉर्मूला लिखकर आपने एयर में उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं। इसके बाद आपने सेम लेंस को लिक्विड में इमर्ज किया। अब फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट किया। 1/R1 - 1/R2 फिर से छोड़ दो क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं हुई है। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उस समय आप क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो। एयर में जो इक्वेशन लिखी थी और लिक्विड में जो इक्वेशन लिखी थी उन्हें डिवाइड कर दो, तो ये दोनों क्वांटिटीज जो पता नहीं है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो तुम्हारे पास जो फाइनली वैल्यू बचेगी वो बचेगी, अगर आप डिवाइड करोगे तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपने 1 में 2 को डिवाइड किया है, 1 को 2 से डिवाइड किया है। तो 1/f इन एयर, ये एयर में है फोकल लेंथ, अपॉन 1/f इन लिक्विड। तो ये आपका आ जाएगा फोकल लेंथ और इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ इन एयर। वैल्यू रख दी। यहाँ पर आपने जब वैल्यूज रखी और साथ में आपने उसको डिवाइड भी किया, तो देखो ये वैल्यू न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आएगी। तो हमने इसको भी सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारा आंसर -70 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा था, तो लेंस ने अपना नेचर भी चेंज कर लिया है जो यहाँ माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद हम एयर में पूरा फॉर्मूला रखेंगे, मतलब एयर में पूरे फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो गिवन है, फिर जो लिक्विड है उसमें पूरे फॉर्मूले को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके इन दोनों इक्वेशंस को हमेशा डिवाइड कर देंगे और आपको लिक्विड और एयर की फोकल लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। और इससे आपको लिक्विड की फोकल लेंथ, लिक्विड में फोकल लेंथ पता चल जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको 2 स्टेप्स में करना है। एयर में फॉर्मूला लिखिए, लिक्विड में फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए और लिक्विड में फोकल लेंथ निकाल लीजिए अगर एयर में गिवन है, एयर में निकाल लीजिए अगर लिक्विड में गिवन है। 2016 का क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, बस क्या फ़र्क है, इस बार उन्होंने फोकल लेंथ को, ग्लास का लेंस है उसकी फोकल लेंथ को वैल्यू नहीं दी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी नहीं दी है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है और कहा है कि जब इस लेंस को वाटर में इमर्ज करें तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और लिक्विड में इमर्ज करें तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके बाद इसको एयर पे अप्लाई करेंगे। अगर एयर पे अप्लाई करेंगे तो इसे 1/FA कहेंगे और जो सराउंडिंग मीडियम की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद वाटर में सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। वाटर में सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फोकल लेंथ FW लिख देंगे और सराउंडिंग मीडियम का फोकल लेंथ 1.33 जो गिवन है वो लिख देंगे और 1/R1 माइनस 1/R2 एज इट इज छोड़ दिया। और उसके बाद एयर की फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है और वाटर की फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 1/F in air divided by 1/F in liquid will be equal to, अगर आप इसको एक साथ देखो, सराउंडिंग मीडियम को लिक्विड ले लो, वाटर और ये जो दूसरा लिक्विड है ये हम बाद में देख लेंगे। तो जो एक फॉर्मूला जनरलाइज करके आएगा वो इस तरीके से आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मतलब 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 क्योंकि एयर और वाटर दोनों के फॉर्मूले में होगा, वाटर और लिक्विड और एयर दोनों के फॉर्मूले में होगा तो ये हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ये मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस, अब सराउंडिंग मीडियम कोई जनरल लिक्विड है, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/4 फोकल लेंथ ऑफ एयर और 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड का एक जनरल फॉर्मूला निकाल के उसको लर्न करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और ये 1/R1 माइनस 1/R2। जब आप इस फॉर्मूले को इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। किसी भी लिक्विड में जब लेंस को हम इमर्ज करेंगे तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमरेटर में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई भी होगा। ये वैल्यू आपको रेशियो में मिलेगी, लिक्विड में फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय एयर में फोकल लेंथ। तो हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला, क्योंकि हमने देखा कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लिया कि अगर एयर में लेंस है और अगर लिक्विड में किसी भी लिक्विड में लेंस है तो उसका फोकल लेंथ ये का रेशियो ये आएगा। अब इसको हम जब लिक्विड के लिए वाटर के लिए यूज करेंगे तो लिक्विड की जगह पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इसका रेशियो 3.9 मिलेगा। यानी लिक्विड में वाटर में फोकल लेंथ 3.9 टाइम्स एयर के फोकल लेंथ हो जाएगी, मतलब लगभग 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ एयर इंक्रीज हो जाएगी। और सेम फॉर्मूला अगर आप दूसरे लिक्विड के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है उसके लिए यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको देगा लिक्विड में फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5.5 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। तो बढ़ेगी तो दोनों ही केसेस में, लेकिन तुम देख रहे हो कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है 1.33 से 1.65 हो जाता है तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। साथ में यहाँ पर ये बराबर आपको एक चेक पॉइंट लगा के रखना पड़ेगा कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो फोकल लेंथ में साइन का चेंज नहीं होगा, यानी लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा तो साइन का भी चेंज आ जाएगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह उस मीडियम में बिहेव करने लगेगा। तो 2016 में भी तुमने देखा कि सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, केवल थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज है। अब क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चंस पीछे दोनों कर आए हैं और हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस मैंने तुमको ये फील लाने के लिए कि देखो इस तरीके के सवाल कितने रिपीट हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस n1 और n2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इमर्ज करके रखा जाता है और वहाँ पर उन्होंने तुमको डायग्राम दे दिया है और कहा है कि इनके बीच रिलेशन बताओ, तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए n2 इज ग्रेटर देन n। कैसे लिखेंगे उसको कॉपी में वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना लिखना आपके लिए कॉपी में काफी होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 2005 में, अब तुम देखो 2001, 2000, 2005, 2009, 2016 सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप समझ सकते हो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की कितनी ज़रूरत है, और साथ में लिखने का पैटर्न मैं बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, वहाँ आपको टिक नहीं करना है राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखो उन्होंने कहा कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज ऑफ अ कॉन्केव लेंस रेज इफ कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इमर्ज्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL एंड अ पैरेलल बीम इंसिडेंस ऑन द कॉन्केव लेंस। केस है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बड़ा है लेंस से, जब छोटा है लेंस से, जब इक्वल है लेंस के। तो ऑब्वियसली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का सराउंडिंग मीडियम से बड़ा है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, तो अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के से छोटा है, ये B है ये वाला केस, तो बिहेवियर नहीं चेंज होगा और फोकल लेंथ केवल बढ़ जाएगी लेंस की। और अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेंस एक ग्लास प्लेट की तरह एक्ट करेगा जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। अब ये 2 क्वेश्चंस जेई मेन के थे। 2019 में क्वेश्चन था कि इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एक स्क्रीन पे बनाई। अब ये पूरा का पूरा सेटअप एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन था कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो वैसे तो आप देख के बता सकते हो कि अगर u ये है और v ये है, और फिर आप इसको किसी मीडियम में दूसरे इमर्ज कर दो एयर के अलावा किसी और मीडियम में, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं करते हो, आप स्क्रीन को भी चेंज नहीं करते हो, यू डोंट डिस्टर्ब द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, तो फोकल लेंथ चेंज होने का मतलब है कि जो इमेज है वो अब कहीं और बनेगी, तो स्क्रीन पर से इमेज गायब हो जाएगी। सॉल्यूशन के लिए वैसे तो टिक हम सीधे लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको अगर सॉल्यूशन करना चाहा तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन को कर भी सकते हैं कि आपने सबसे पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर के अलावा कोई और मीडियम अगर हो जाता है तो 1/f डिक्रीज कर जाएगा। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये टर्म डिक्रीज करेगा, ये टर्म डिक्रीज करेगा तो 1/f डिक्रीज करेगा, और 1/f डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। अब इस फॉर्मूले से देखो u को नहीं चेंज कर रहे हो, f चेंज हो गया है तो v चेंज हो जाएगा। और v चेंज कैसे होगा? v जो है वो एक्चुअली फोकल लेंथ के साथ साथ इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदला नहीं, स्क्रीन की पोजीशन को चेंज नहीं किया, इमेज की पोजीशन ज़्यादा दूर इमेज बनेगी, पोजीशन की इमेज की पोजीशन पीछे चली जाएगी स्क्रीन के, और स्क्रीन पे इमेज डिसअपियर हो जाएगी। यही ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली 2014 में एक सवाल आया था कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और कॉरेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ f है। सेम लेंस को जब लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो उसकी फोकल लेंथ f1 हो जाती है। लेंस को अगर म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ f2 हो जाती है। और क्वेश्चन था फाइंड रिलेशन बिटवीन f1 एंड f2। तो यहाँ पर भी हमको सोल्यूशन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, हमें एक पॉइंट पता है
कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीज करता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट हमको साथ में ध्यान रखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो जाता है तो लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव हो जाती है, यानी उसकी नेचर को वो नेचर चेंज कर देती है। तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा F2 के लिए है तो F2 सबसे बड़ी होगी, फिर F1, फिर F। और साथ में एक और कंडीशन लगी रहेगी कि F2 के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में लेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो F2 न सिर्फ इंक्रीज करेगी बल्कि निगेटिव भी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो उसमें दिए थे उसमें ये ऑप्शन करेक्ट था कि जो F1 है वो F से बड़ा है, और ऑब्वियसली F2 F1 और F दोनों से बड़ा होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था कि F2 निगेटिव हो जाएगा। तो हमको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, लेकिन इसको आप लॉजिकली केवल सोच कर भी आप सीधे निशान आप टिक कर सकते हो कि F2 F1 और F इनके बीच ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का μ2 μl से बड़ा है तो F2 न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इसका नेचर भी चेंज हो जाएगा, और इसलिए ये ऑप्शन जो और 3 ऑप्शन में भी शामिल था ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।